तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गोस्ट लीगल फ्रेंड के एपिसोड नंबर 41 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड की लास्ट में आपने देखा था कि किस तरीके से हुई को इस तांत्रिक ने मार दिया था। फिर अर्जित अवश्य वहाँ पर पहुँच जाता है और देख लगता है कि इसे सच पता चल चुका है और जो फैटी है वो उससे माफ़ी मांगने में लगा है कि वो उसकी गलती थी, उसके बॉस की, जिसके कारण यह मारी गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और तभी वो तांत्रिक अंदर घुस जाता है। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आ जाती है कि उसे पता चल चुका है कि इसने ही मुझे जानबूझ के मारा था। और उसके अंदर जो इविल एनर्जी वो भर भर के आ जाती है। तभी जो तांत्रिक होता है वो अपने मंत्र फूकता है, अब अकडाब्रा चम्मनचू ऐसा बजाते हुए घंटा निकालता है और बजाना चालू कर देता है। लेकिन जो येलान है वो ठहरा पावरफुल, उसकी बॉडी के अंदर उसकी आत्मा के अंदर जो घुसा हुआ है। तो ऐसे कहते छोटी मोटी चीजें उस पर काम कर जाएंगी। वो बस एक थप्पड़ मारता है जिसके कारण उसकी बैल दूर जाकर गिरती है और उस तांत्रिक की स्थिति हो जाती है और उसकी बैल छुड़ाते उसी बैल से उसके सर में दे मारती है, जिसके कारण उस तांत्रिक की अस्थिति हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है। और येलान कहने लगता है इस बुड्ढे को तो सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हुई ये सब देखने में लगी हुई है और उसकी जो एनर्जी, उसकी आंख है वो ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट है कि आखिरकार इसने मुझे क्यों मारा। अपना बदला लेकर रहूंगी। और भूतनी के रूप में तो थी, बुरी भूतनी बन चुकी है और उस तांत्रिक की ऐसी तैसी बजा दी इन दोनों ने मिलकर। और तभी जो हुई होती है उसके पास आती है और स्माइल मारती है, डरावनी भूतों जैसी, मतलब भूत तो है ही, और उससे कहने लगती है या आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ बॉस। और तभी जो बौढ़ा होता है, जो तांत्रिक होता है, वो अपने मुंह से कुछ थूकता है। ये देखकर वो सरप्राइज होती है लेकिन डॉज कर लेती है और पीछे मुड़ के देखता है जो भी इसने थूका हुआ होता है वो सीधे दीवार पर गिरता है और दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देखने के बाद तो हुई और जो तो गुस्सा हो जाती है और एक पेट में लात मारती है और कहती है जरा देख तो सही कितनी ज्यादा हिम्मत आ गई तेरे में, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे इस तरह की थूकने की। और एक एक में उस बुड्ढे को दूर फेंक देती है। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है तांत्रिक तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, तुमने हमारा सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया हुई। तुम अपने आप को लक्की समझो कि मैंने तुम्हारी सोल को पूरी तरीके से क्रश नहीं किया और यहाँ से गायब नहीं किया, वरना तुम कभी भी रीइंकार्नेट मतलब दोबारा पैदा नहीं हो पाओगी इंसानी रूप में। ये सुनने के बाद वो और तो भड़क जाती है और गुस्से में उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे अभी के अभी तुम्हें मारना होगा, जिस तरीके से तुमने मुझे मारा था बिल्कुल उसी तरीके से, यही मेरा इंसाफ होगा। और वो उस बुड्ढे को घसीट कर कहीं पर ले जाना चालू कर देती है और बुड्ढा बचने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन उस तांत्रिक की ऐसी होगी, उसकी शक्तियाँ वक्तियाँ कुछ काम नहीं करती। बस टाइम फुस हो गई उसकी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहा था। और जो गड्ढा उसने खोदा था उसी गड्ढे में हुई उसे फेंक देती है। कहते हैं ना वो कहावत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में गिरता है। और तभी जो हुई होती है उस बुड्ढे को नीचे उस गड्ढे में ले आती है और सामने देख लेती है तो जिस तरफ से टनल बनी हुई होती है वहां पर किसी तरीके की रोशनी दिखाई देती है उनको। और वहां देखता है तो उस दरवाजे में किसी तरीके की बड़ी मॉन्स्टर की परछाई दिख रही है और वहां पर कुछ लोग गार्ड करने में लगे हैं उस एरिया को। ये देखकर वो सरप्राइज होती है और चुपके से जब देख रही होती है, लेकिन अचानक से वो परछाई गायब हो जाती है वहां से। और ये लाइन देखने के बाद कहने लगता है ये किसी टॉम रेडिंग की तरह तो नहीं लग रहा है, और अभी अभी जो परछाई थी वो क्या थी। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो हुई को देख लेते हैं और वो कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बाकी के साथियों को बता देता है कि वो जहाँ पर कोई आ चुका है, जल्दी से सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जो हुई होती है वो सभी को कहने लगती है गुड इवनिंग। लेकिन ये येलान होता है, मुझे पता है येलान एक्टिंग करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। और तभी जो चेले होते हैं वो कहने लगते हैं हे आखिरकार तुमने हमारे बॉस के साथ क्या कर दिया है, जल्दी से छोड़ो उन्हें। और सभी के सभी आदेश दे देते हैं कि इस लड़की को यहीं पर मार दो और हमारे बॉस को बचाओ। और उनके बॉस की तो ऐसी तैसी हो रखी है पहले से ही, और मंत्र फेंकना चालू कर देते हैं उनके ऊपर, जो भी पर्चे में लिखे होते हैं ना, तालिस्मान कहते हैं उन्हें, ताबीज कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ कहते हैं, कमेंट करके बताओ। तभी येलान उस पेपर को उठाता है और कहने लगता है क्या सच में मेरे साथ मजाक करने में लगे हैं ये लोग, मेरे को इस पेपर से मारने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और मैं एक फ्लैश, इनके सामने बस इतना ही औकात है मेरी, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और हुई को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और कतई बवाल लग रही है और उस बुड्ढे को वहीं फेंक देती है और अपनी फुल स्पीड में फ्लैशपन दिखाता है येलान और उन सभी के सभी विलन्स को वहीं बजा देता है रख के, और सारे के सारे विलन्स के जो मुंह है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तभी जो हुई होती है वो कहने लगती है तुम सभी के सभी लोग अपना मुंह बंद कर लो, जो भी यहाँ पर अपना मुंह चलाएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा, मैं सिर्फ उस बुड्ढे फेंगियों को मारूंगी और किसी को नहीं। और तभी दिखाया था अपनी जो पैर है वो उसकी गर्दन पर रख देती है और जितने भी चेले होते हैं वो वहीं पर पड़े हुए हैं और सभी के सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं ये सुनने के बाद तो। और तभी जब येलान वो कुछ नोटिस करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो जो दरवाजा बना हुआ होता है वो पेपर का बना होता है, उसमें से पेपर टाइप का कुछ छूटना चालू हो जाता है। ये देखकर वो भी सरप्राइज होता है येलान और कहने लगता है क्या ये चीज पेपर से बनी हुई है। और ये देखकर दोनों के दोनों बहुत शौक ही होती हैं कि आखिर यार ये है क्या चीज। और तभी अचानक उसमें कुछ होने लगता है उस पेपर में और ये लाइन देखकर कहने लगता है इन लोगों ने कई लोगों को मार दिया और अब ये लोग यहाँ पर ड्राइंग करने में लगे हुए हैं, ये लोग टॉम रेडर नहीं लगते, पागल खाने से भागे हुए पागल लगते हैं। तभी भी उस बुड्ढे से पूछने लगता है तांत्रिक से है क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तभी बुड्ढा उठता है और उससे कहने लगता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, चाहे मैं
भूत ही क्यों ना बन जाऊं मरने के बाद। तभी ये लांच देखने के बाद कहने लगता है मैं इस पागल बंदे से बात नहीं कर सकता बिल्कुल। तभी वहां पर एक जो पड़े हुए थे लोगों एक को पकड़ती है और मारना चालू कर देती है। और ये देखकर वो जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं सिस्टर हुई हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब इस फेंगी की कारस्तानी है। अगर हमने इसका आदेश नहीं माना हुआ होता ये सब हम सभी को मार देता सिस्टर हुई, हम लोग इनोसेंट हैं। तभी जो हुई होती है वो बुरी तरीके से उसने पीटना चालू कर देती है और कहने लगती है तुम यहाँ मेरे से बकवास करना बंद करो, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे इंटेस्टाइन है वो सारे के सारे बाहर निकाल दूंगी। चलो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही पे ठिकाने पर है? और वो कहने लगता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो आखिरकार तुम लोगों ने इतना बड़ा गड्ढा की खोदा है टॉम रेड करने की जगह पर, और तो और तुमने यहाँ पर एक दरवाजा ड्रॉ कर दिया है। आखिरकार तुम यहाँ करने के वाले में करने की क्या सोच रहे थे, चाहते क्या हो भाई? तभी उसे बताना चालू करता है और वो लगता है हम यहाँ पर रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे थे, हम टॉम के अंदर इतनी आसानी से नहीं जा सकते नॉर्मल मेथड से, तो हम सिर्फ रास्ता ही खोल सकते हैं। कोई भी ऑर्डिनरी मैन इस रास्ते को नहीं ले सकता, या तो कोई मैजिशियन हो या कंपनीज का ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर या फिर डिमोनेटाइज सोल्जर ही अंदर जा सकता है। ये सुनने के बाद उसे को समझ में नहीं आता, उसे कनपट्टी में एक देती है और नीचे फेंक देती है और कहने लगती है क्या बकवास किए जा रहे हो तुम, डिमोनेटाइज ज़ॉम्बीसाइड, आखिरकार तुमने बीस्टिफाइड सोल्जर क्यों नहीं ऐड किए? फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई कॉमिक वगैरह नहीं पढ़ी मैंने कभी कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो? और तभी वो कहने लगता है ये बॉस थे जिसने मुझसे ये कहा था, और तो और यही है वो अकेला जो यहाँ पर इस दरवाजे को खोल सकता है। और तभी एकदम से वो पीछे मुड़कर देखती हुई ताकि पता चले बुड्ढा है कहाँ। ये देखकर बुड्ढा सरप्राइज होता है और वो सीधे उस दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन जो बुड्ढा होता है उसकी कॉलर पकड़कर ले जाती है दरवाजे पर और सीधे उस दरवाजे में घुसेड़ देती है उसके कान पकड़ के। उस बुड्ढे की तो ऐसी तैसी हो गई नहीं और उसका हाथ उस दरवाजे पर रखवा देती है, जिससे कारण वो दरवाजा सच में खुल जाता है। और ये देखकर वो सरप्राइज होती है और कहने लगती है ये दरवाजा तो सच में खुल गया, और उस बुड्ढे को भी उसके अंदर फेंक देती है दरवाजे के। और अंदर आके देखती है तो पता चलता है कि ये तो कोई इस तरह की टॉम नहीं है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है ये किस तरीके का जंगल है, और हमें जंगल के दिखाया जाता है जिस बुड्ढे को यहाँ पर फेंका होता है उसके आसपास बड़े बड़े पैर रखे हुए देते हैं। और ये देखकर कहने लगती है आखिरकार ये किस तरीके की फुटप्रिंट है, ये कितने ज्यादा बड़े हैं, तो इसका जो ओनर है वो बहुत बड़ा होगा जरूरी, क्या ये सच में किसी ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर से रिलेटेड है? और तभी अचानक से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर वो सरप्राइज होता है। तभी जो बुड्ढा होता है वो उसे कहने लगता है हुई तुम यहाँ पर लाइन क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें पता भी है तुम मेरे पीछे ब्लैक स्टोन वाले ग्रुप ऑलरेडी काम करते हैं, और जब वे वापस आ जाएंगे तो तुम मारी जाओगी। तभी येलान उससे कहने लगता है मैं तो यहाँ कुदान से भी नहीं डरता, क्या जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है क्या? और तभी वो अपनी रोप निकालता है, उसने जियाओमिंग से ली हुई थी जियाओमिंग से, और उसका इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर वो सरप्राइज होता है और उसकी बुड्ढे की आंखें फटी रह जाती हैं, और हमें दिखाया जाता है जो येलान होता है वो उसे वहीं पर बांध देता है और वो मूव नहीं कर सकता बुड्ढा, और येलान उसकी बॉडी में अंदर चला जाता है हुई की, और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक मेंशन टाइप का कुछ रहता है, और वो मेंशन के इधर देखने लगता है और देखता है यहाँ पर दो लोग फाइट करने में लगे हुए हैं किसी चीज से, और यहाँ पर हमारी वही पुराने वाली रेड हैट गर्ल आ चुकी है और वो लोग दोनों के दोनों किसी चीज से फाइट करने में लगे हैं। ये देखकर येलान अपने आप को छुपा लेता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग इस जंगल में क्या करने में लगे हैं। तभी वहां से आवाज आती है हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम ब्लैक स्टोन ग्रुप का रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और तभी हम उस ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो दोनों के दोनों उन्हीं से फाइट कर रहे थे इस ज़ॉम्बीफाइड सोल्जर से। ये देखने के बाद ये ना बहुत ज्यादा शौक होता है और खेल रहा है अबे तेरी अब ये क्या बवाल आ गया यहाँ पर, ये नई बवासीर किस चीज की है। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड समाप्त होता है। आइए वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक मतलब बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो और कुछ नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट, साइनिंग आउट।